बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन को एबल इंटेग्रल इक्वेशन यूज़ करते हुए कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इंटेग्रल इक्वेशन हमारे पास गिवन है y ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x y ऑफ t ओवर x माइनस टी 1/2 इंटू डी टी। अब इस सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद एबल सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन, वो हमारे पास बराबर होती है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x y ऑफ t ओवर x माइनस टी अल्फ़ा इंटू डी टी। अब यहाँ से हम f ऑफ x और अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x नाउन फंक्शन होता है और y ऑफ t हम जो कि अननोन फंक्शन हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो f ऑफ x हमारे पास x के बराबर आ रहा है और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/2 के बराबर आ रही है। ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के बाद हम इस सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन का सलूशन हम फाइंड करते हैं एबल इंटेग्रल इक्वेशन से। वो हमारे पास बराबर होती है y ऑफ t इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा पाई ओवर पाई डी ओवर डी यू इंटू इंटेग्रल 0 टू t f ऑफ x ओवर t माइनस एक्स 1 माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमने वही इंटेग्रल इक्वेशन राइट कर ली, साइन अल्फ़ा पाई ओवर पाई डी ओवर डी टी इंटू 0 टू टी एफ ऑफ एक्स ओवर टी माइनस एक्स 1 माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर ली 1/2 और पाई हमारे पास वैसे डी ओवर डी टी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स गिवन है तो यहाँ पे हमने एक्स रिप्लेस कर लिया, टी माइनस एक्स 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2। अब इसको हमने सबसे पहले इंटीग्रेट करना है, इसकी लिमिट पुट करनी है, फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास इसका सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको लेट कर लिया टी माइनस एक्स इज इक्वल टू जी स्क्र। लेट करने के बाद हमारे पास टी माइनस एक्स इज इक्वल टू जी स्क्र, इसको हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद टी का डेरिवेटिव एक्स की लिहाज से 0 माइनस एक्स का माइनस डी एक्स, तो जी स्क्र 2z डी जी, तो माइनस को हम इस तरफ लेके डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2z डी जी। अब जब हम इसका वेरिएबल चेंज करते हैं तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास x चेंज हो रहा है 0 टू t, तो जब x हमारे पास वेरी करता है x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे हम x को 0 पुट करते हैं, x 0 तो जी स्क्र इज इक्वल टू टी। तो हमने लिमिट फाइंड करनी है z की, जी स्क्र इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो यहाँ पे हमारे पास z अप्रोच करेगा स्क्वायर रूट ऑफ टी को। अब इसके बाद x की दूसरी लिमिट हमारे पास t, तो यहाँ पे x को t पुट करते हैं, t माइनस टी 0, तो z स्क्वायर अप्रोच करेगा हमारे पास 0 को। तो जब x अप्रोचेस टू t, z अप्रोचेस टू 0, तो हमने यही वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर ली। ये 1 ओवर पाई डी ओवर डी टी 0 टू एक्स ओवर टी माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमने x और t माइनस एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर ली। t माइनस एक्स की वैल्यू हमने जी स्क्र, तो ये जी स्क्र उसकी पावर 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल, तो ये सिंपल z बचेगा। x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो जी स्क्र को इस तरफ लेके आएँ, x माइनस एक्स को इस तरफ लेके आएँ, तो ये बनेगा हमारे पास t माइनस जी स्क्र इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमने x की वैल्यू रिप्लेस कर ली t माइनस जी स्क्र। अब इसके बाद इसके साथ आ रहा है dx, तो यहाँ पे हमने dx की वैल्यू रिप्लेस कर ली माइनस 2z डी जी, तो ये माइनस 2z डी जी। और इसके नीचे आ रहा है हमारे पास t माइनस एक्स की पावर 1/2, तो इसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास z आ रहा है। तो इसको पुट करने के बाद यहाँ से हम भी z से z कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ पे आके कैंसिल कर लें। इस 2 कांस्टेंट को हम बाहर लेके आए और t माइनस जी स्क्र, इसके हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। वैसे इसकी लिमिट्स हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट t टू 0। अगर हम इसको इंटरचेंज कर लें अपर और लोअर लिमिट को, तो फिर हमारे पास इसका ये माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई। तो t की इंटीग्रेशन z की लिहाज से टी जी, और इसके अलावा जी स्क्र की इंटीग्रेशन z की 3/3। अब इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर रूट टी पुट करते हैं और z को हम स्क्वायर रूट टी उसकी पावर 3 पुट करने के बाद हमारे पास
ये टी की पावर 3/2 माइनस टी की पावर 3/2/3। इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2/3 इंटू टी की पावर 3/2। अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको हम डिफ्रेंशिएट करने टी की लिहाज से, तो 2/3 वैसे हमारे पास, तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, सॉरी इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टी की पावर 3/2। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पे हम इसको 3 से 3 कैंसिल, 2 को 4 पे कैंसिल करें 2 बचेगा, तो 2/पाई टी की पावर 1/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y ऑफ टी इज इक्वल टू 2/पाई 2/पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो ये हमारे पास गिवन सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन का आंसर आ रहा है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम इसमें एफ ऑफ एक्स और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और हम इसका रिक्वायर्ड आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास किसी भी सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।